Assalamualaikum. I am Saira, the student of Human Nutrition and Dietetics from the University of Punjab, Lahore, and in this video we will discuss the top 5 MDCAT study mistakes and how to avoid them. तो आप उन टॉप 5 मिस्टेक से किस तरह बच सकते हो, अपने मार्क्स किस तरह सिक्योर कर सकते हो और किस तरह उनको अवॉइड कर सकते हो और अच्छे से अच्छा बेटर स्कोर कर सकते हो. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो स्टूडेंट्स कर लेते हैं कि इग्नोरिंग द सिलेबस, कि वो सिलेबस को उनको पता नहीं होता कि क्या सिलेबस में है नहीं है, मतलब सिलेबस को वो इग्नोर कर देते हैं और खुद से इंपॉर्टेंट चीज़ें बना लेते हैं कि अगर कुछ सिलेबस में नहीं है तो वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफिशिएंट बन रहे होते हैं कि अगर इसमें से आ गया तो नहीं. इस तरह नहीं होता. आप सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करो. एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि सिलेबस इनफ होता है, तो आप उनको ही अच्छे से अच्छा करो. उसमें से ही ज़्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यूज निकालो, उन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो. उसके एमसीक्यूज ढूंढो, एक अथेंटिक मटेरियल यूज़ करो और वहाँ से एफएलपी सॉल्व करो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना करो. इसका सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि जो पीएमडीसी जो एमडीकैट कंडक्ट करवा रही होती है ऑर्गेनाइजेशन, उसके सिलेबस से आप स्ट्रिक्टली स्टिक करें, उसको फॉलो करें और कहीं ना जाए. और बार बार जहाँ से पास पेपर्स के थ्रू पता लगाएं कि जहाँ से एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं तो उन एरियाज पे फोकस करें, वहाँ से आप करें, वहाँ से आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ भी ना करें. सिलेबस के साथ स्टिक करें. जो सेकंड मिस्टेक होती है वो होती है इनकन्सिस्टेंट स्टडी रूटीन. अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत इनकन्सिस्टेंट हो जाते हैं इस जर्नी के दौरान, कि कभी कभी तो है कि हमने 15 घंटे एक दिन में पढ़ लिया, कभी कभी 15 घंटे एक दिन में पढ़ लिया और कभी कभी कुछ नहीं पढ़ा. तो ये बहुत बुरी चीज़ होती है. आप 15 घंटे ना पढ़ें, आप चाहे 12 घंटे भी पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ें. अपना एक स्केड्यूल बनाएं और उस चीज़ के साथ स्टिक करें. आपका डेली का जो भी स्केड्यूल हो उसके साथ स्टिक करो, एंड पे अपने आप को एनालाइज करो और कंसिस्टेंट रहो, उसको ब्रेक ना करो. तो दैट वुड हेल्प वेरी मच. जो थर्ड नंबर पे मिस्टेक करते हैं वो होता है निगलेक्टिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन. अब जिस तरह एक करेक्ट वे क्या है, आपने कुछ भी पढ़ा, कुछ भी टॉपिक पढ़ा, आपने आपको एनालाइज करने के लिए उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो और पेपर सॉल्व करो. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमने टॉपिक पढ़ लिया ना तो इसमें से ही पेपर आना है, तो वो टॉपिक को ही बार बार पढ़ते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करते और वो सब चीज़ें नहीं करते. तो डेट इज़ वेरी रॉन्ग. आप उस टॉपिक को बार बार करें, रिवाइज करें, दैट विल हेल्प. लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन बिल्कुल ना करना या कम करना या बस उसको बार बार पढ़ते रहना, इससे आपको नुकसान होगा. वो फिर स्टूडेंट्स पास पेपर से भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, थोड़े से एफएलपीज फुल लेंथ पेपर सॉल्व करते हैं और बस कहते हैं कि बस इतना इनफ हो गया. तो ये बिल्कुल नहीं. इसका सोल्यूशन यही है कि आप सैम्पल पेपर और पास पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो. इससे क्या होता है कि आप एक तो एग्जाम पैटर्न से भी फेमिलियर हो जाते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि कहाँ से एमसीक्यू ज़्यादा आ सकते हैं. फिर फुल लेंथ पेपर सॉल्व करने से आपका एक स्टेमिना भी बिल्ड हो जाता है कि जो आपको पेपर के लिए चाहिए होता है, कि जब आप फुल लेंथ पेपर्स कर रहे होते तो एक वो जो 200 एमसीक्यूज करने के आपके अंदर स्टेमिना आ जाता है. फिर पेपर में आप एमडीकैट मतलब ड्यूरिंग द एमडीकैट डे आप 200 एमसीक्यूज को देख के घबरा नहीं जाते कि ये इतना ज़्यादा हम कैसे करेंगे, ये टाइम कैसे मैनेज होगा, क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस बिल्ड करके आए होते हो. तो उस चीज़ को आप फॉलो करें और फिर उससे आपको ऑब्वियसली पता चलेगा कि कहाँ से ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं और कहाँ से नहीं आते. और फोर्थ मिस्टेक होती है कि ओवरलोडिंग ऑन इन्फॉर्मेशन. अब जिस तरह स्टूडेंट्स करते हैं कि कभी कभी किसी दिन उनमें ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, तो बायोलॉजी फॉर एग्जांपल है कि बायोलॉजी एक लेंथी सब्जेक्ट है, तो बायोलॉजी के बहुत ज़्यादा चैप्टर्स एक दिन में ही कोई 5-6 कर दिए या कुछ इस तरह. और अब जिस तरह यूएचएस का अगर आपने एग्जाम देना है, ऑब्वियसली अगर आप पंजाब से अगर आपने यूएचएस देना है तो आप बायो का स्पेशली कहा जाता है कि फेडरल से भी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी एमसीक्यूज आते हैं. पंजाब वाले पंजाब की टेक्स्ट बुक के साथ साथ फेडरल वाली टेक्स्ट बुक भी पढ़ते हैं, उसको करते हैं. और मैंने अपने टाइम पे फेडरल वाली बुक नहीं पढ़ी थी, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बायो में आए थे फेडरल वाली बुक से, मेरे वो गलत भी हुए थे. तो फेडरल वाली करनी है, लेकिन इस तरह नहीं करना कि एक दिन में आप पंजाब वाली भी करो, फेडरल वाली भी करो और अपने आप को इन्फॉर्मेशन से इतना ओवरलोड कर रहे हो कि वो कुछ भी मेमोरी में स्टोर नहीं आ रहा. तो चंक बाय चंक करते हैं, अपने आप को ब्रेक्स देते हैं, अपनी मेमोरी को स्टोर करते हैं, बिकॉज यू नो योर कैपेसिटी. तो उस हिसाब से चलते हैं. इसका सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि आप अपने नोट्स बनाओ, जो भी पढ़ो उसको समझो, अपने नोट्स बनाओ और फिर उन्हीं नोट्स से रिवाइज करो. आपको रिवाइज करने में अपनी बनाई हुई चीज़ से ऑब्वियसली आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू कि आपके पास अपने नोट्स ना, आप या किसी के नोट्स से पढ़ रहे हो या सिर्फ वो एक रटी रटाई चीज़ बस रीडिंग करते जा रहे हो, तो वो इतना हेल्प नहीं करता जितने आपके खुद के नोट्स, आपका खुद का लिखा हुआ आपको हेल्प करते हैं. और जो फिफ्थ एंड फाइनल मिस्टेक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज़ के लैक ऑफ सेल्फ असेसमेंट. कि बच्चे जब पूरा दिन अपना गुजार लेते हैं लेकिन उन्होंने एंड पे कोई उस
अपने टाइम टेबल में उस चीज़ का टाइम नहीं रखा होता कि जहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस करनी है या अपने आप को असेस करना है, या फिर एक एंड पे फुल लेंथ पेपर नहीं रखा होता सॉल्व करने के लिए। तो आपने जितना पढ़ना है, आपने पढ़ने के बाद अपने आप के असेसमेंट के लिए एक पेपर रखना है या प्रैक्टिस क्वेश्चन रखना है। अगर आप नहीं करते तो ये आपके फेलियर के रीज़न बनते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप डेली एक ना एक कोई मॉक टेस्ट करो जो 200 MCQs को, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि वो आपका स्टेमिना बिल्ड करेगा और उस एंजाइटी को रिड्यूस करेगा जो 200 MCQs को सुन के ही हमें आ जाती है, और आप में कॉन्फिडेंस लाएगा। सो ये 5 मिस्टेक्स अगर आप इग्नोर कर दो तो देयर इज़ 90% ऑफ चांस दैट यू विल एस MD-CAT. So must subscribe to my channel for more valuable videos and share this video to all the MD-CAT aspirants, you know, your friends, your classmates, ताकि वो भी इन मिस्टेक से बच पाएँ। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। साइरा स्क्वाड, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।